हेलो एवरीवन, मैं हूं नमिता शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लेट्स शेप आवर लाइफ। लेट्स शेप आवर लाइफ में हम आज बात करेंगे कि सुबह खाली पेट या ब्रेकफास्ट में हमें ऐसी किन चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी और माइंड फिट भी हो, हेल्दी भी हो और हम रिफ़्रेश भी फ़ील करें, एनर्जेटिक भी फ़ील हो। कहने का मतलब है कि सारा दिन हमारा बहुत अच्छे से जाए और हम अपने डेली रूटीन को अच्छे से फ़ॉलो कर पाएँ बिना किसी परेशानी के। क्योंकि हमें अपनी मॉर्निंग में डाइट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोच समझ के खानी पड़ती है। क्योंकि ऐसा होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो सिट्रस फूड होते हैं जो हमें एम्प्टी स्टमक नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उन्हें खाने के बाद उनमें एसिड की मात्रा होती है। खाने के बाद हमारे पेट में जलन हो जाती है, तो हमें ऐसे चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग, जिससे कि हम सारे दिन फिट रह सकें और एनर्जेटिक रहें। तो सबसे पहला नंबर आता है फ्रूट्स का। हाँ जी, फ्रूट्स। फ्रूट्स तो आप सबको पता ही है कि हम अगर कहते हैं कि एक एप्पल अगर हम रोज़ खाते हैं तो हम डॉक्टर से दूर रहते हैं। तो इसलिए हमें अपने डाइट में फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए। खाली पेट अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स में मौजूद एमिनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि हम सारा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। अगर हम फ्रूट्स को रेगुलर हमारी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हम अपना वेट लूज़ भी इजीली कर सकते हैं। इनसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है और बीपी भी लो रहता है। कहने का मतलब है कि अगर हम फ्रूट्स खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि अगर हम दिन में वैसे किसी टाइम खाते हैं तो उसमें जो फ्रूट्स में शुगर पाई जाती है वो ना इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाता हमारा बॉडी। लेकिन अगर हम फ्रूट्स को एम्प्टी स्टमक खाएंगे तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रूट्स में पाए जाने वाली शुगर को इजीली, जिससे कि हम अप वेट लूज़ भी जल्दी कर सकते हैं और हेल्थ और फिट भी रह सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा लोकल और सीजनल फ्रूट ही खाने चाहिए जो हमारे आसपास इजीली मिल जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर हम कॉस्टली इंपॉर्टेंट फ्रूट्स खाएंगे तब भी हमें उनके पोषक तत्व मिलेंगे और हम हेल्दी रह सकते हैं, नहीं। जो रीजनल होते हैं और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उन्हीं को हमें खाना चाहिए। मॉर्निंग में 12 बजे तक बेस्ट टाइम होता है फ्रूट्स को इंक्लूड करने का हमारी डाइट में। वैसे शाम के 4 बजे तक कर सकते हैं, पर बेस्ट टाइम 12 बजे तक ही है। और दूसरा नंबर जो आता है वो है नट्स। फ्रूट्स के अलावा अगर हम नट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, स्पेशली आलमंड्स एंड वॉलनट्स, तो उनमें जो अवेलेबल होते हैं ना क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीज, ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन ई, प्रोटीन, हेल्दी फाइबर एंड फैटी एसिड, जो कि आपको दिन भर के पोषण प्रदान करता है। लेकिन अगर आप इनको सही तरीके से नहीं खाएंगे तो आपको इनका सही लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए नट्स को हमें सारी रात पानी में भिगोकर खाना चाहिए। आलमंड्स की स्किन को पील करने के बाद ही खाना चाहिए, तभी आपको इनके सारे पोषक तत्व मिलेंगे। थर्ड नंबर पर आता है एग। एग तो सबको पता है कि बहुत प्रोटीन डाइट होते हैं, प्रोटीन से भरपूर होते हैं, कैल्शियम भी होता है, जिंक भी होता है। कहने का मतलब है कि सेहत का खजाना एग। एगिटेरियन और वेजिटेरियन के लिए तो ये बहुत अच्छे होते हैं। वेजिटेरियन नहीं खाते तो वो अपनी डाइट में एग की जगह पनीर को यूज़ कर सकते हैं। हम सब की हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं ये सबको ही पता होगा। अगर हम एग्स को ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करते हैं तो हम सारा दिन, होल डे एनर्जेटिक फील करते हैं। ये हमें लॉन्ग टाइम तक फुल रखते हैं, जिसकी वजह से हम जंक के एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेते और हम इजीली वेट लूज़ कर पाते हैं। और अब तो बहुत सारी स्टडीज़
एंड रिसर्च भी ये प्रूवन कर चुकी है कि जो लोग अब मॉर्निंग में या ब्रेकफास्ट में अपनी डाइट में एग को इंक्लूड करते हैं, उनका डेली कैलोरी इनटेक बहुत कम होता है। तो ये तो बेनिफिशियल होता है उनके लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि ये वेट लॉस के साथ साथ फैट लॉस में भी हेल्प करता है। फोर्थ आता है पपाया, पपीता। पपीता अगर हम एम्प्टी स्टमक खाते हैं तो पपीते में जो मौजूद टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से इजीली बाहर निकल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पपीते में इलेक्ट्रोलाइट और पानी की मात्रा 90% होती है, जिससे पपीता खाने के बाद हम लोग अच्छा फील करते हैं। पपीते के साथ दिन की शुरुआत करने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और बीपी भी कम होता है। पपीता खाने के बाद 45 मिनट्स तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। उसके बाद हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, जो कि और भी हमें अच्छा रखेगा सारे दिन। हनी, और उसके बाद आता है हनी। अगर हम हनी को एम्प्टी स्टमक खाते हैं, इंक्लूड करते हैं हमारी डाइट में, लेमन के साथ इंक्लूड करते हैं, तो ये तो आप सबको पता है कि हनी हमारी बॉडी को इजीली क्लीन करने के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में हार्मफुल वायरस हो तो उन्हें भी हमारी बॉडी से इजीली एलिमिनेट करने में हेल्पफुल करता है। इन शॉर्ट, हनी को हमें क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी कह सकते हैं कि वो काम करता है। बट डायबिटिक पेशेंट को हनी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो गाइस, आप सबको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 लाइक माय वीडियो, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।